आज का हमारा जो टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ स्मार्ट सेंसर। इसमें जो पहला एप्लीकेशन हमारा है ऑटोमेटिक रोबोट कंट्रोल। हमें इसमें ये देखना है कि किस तरीके से स्मार्ट सेंसर के हेल्प से हम रोबोट के मोशन को कंट्रोल करते हैं, या अगर कोई इसके पाथ में अगर कोई ऑब्स्टिकल आता है तो किस तरीके से अपने पाथ को वो डाइवर्ट करता है। There are many methods to control a robot, but mainly use sensor are ultrasonic sensor. As we know that बहुत सारे मेथड होते हैं कि हम रोबोट को कंट्रोल कर सकें, but mainly we are using a ultrasonic sensor. These these sensor are used to control the robot when obstacle come in path of robot. Ultrasonic sensor are used when to control the robot when obstacle or object come in the path of the robot. अगर कोई obstacle या कोई object अगर robot के पाथ में आता है तो इस सेंसर का हम यूज इसमें करते हैं। अल्ट्रासोनिक सेंसर इंक्लूड टू वेव, एमीटर एंड रिसीवर वेव। एक्चुअली होता क्या है कि अल्ट्रासोनिक सेंसर जो होते हैं आपके जो रोबोट होता है उसके फ्रंट में आपके दो होते हैं, दो सेंसर्स होते हैं। एक ट्रांसमीटर होता है, एक रिसीवर होता है। ट्रांसमीटर का वर्क ये होता है कि वो अल्ट्रासोनिक वेव को वो कॉन्टिन्यूसली एमिट करता है और उसको हम एमीटर वेव भी कहते हैं। एंड और जो हमारा जो रिसीवर होता है वो क्या कहते हैं, जो हमारे वेव रिफ्लेक्ट होने के बाद जो फिर से हमारे रोबोट पे आते हैं तो वो रिसीवर उसको रिसीव करता है और उस वेव को हम रिसीवर वेव भी कहते हैं। तो मेन जो बेसिक प्रिंसिपल है ये हम कह सकते हैं कि जब हमारा जो वेव है अल्ट्रासोनिक वेव से जब वो ट्रांसमिट होता है तो अगर रोबोट के पाथ में कोई भी ऑब्स्टिकल या ऑब्जेक्ट आता है तो उसके द्वारा वो वेव रिफ्लेक्ट होता है और रिफ्लेक्ट होकर सीधे वो रिसीवर हिंड पे आता है। देन रिसीवर हिंड क्या कहता है, वो इस कंट्रोल को माइक्रो कंट्रोलर तक देता है कि किस डायरेक्शन में हमें रोबोट को डाइवर्ट करना है। The ultrasonic wave emitter provided in front portion of an automatic braking robot. Ultrasonic wave emitter provided in front of the जो हमारा रोबोट होता है, जो यहाँ देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक ब्रेकिंग का भी नाम लिया। ऑटोमेटिक ब्रेकिंग मीन्स इस सेंसर के हेल्प से ऑटोमेटिकली हमारा जो रोबोट उस पर ब्रेक लग जाता है व्हेन इट सेंस एन ऑब्जेक्ट और ऑब्स्टेकल इन फ्रंट, producing and emitting ultrasonic wave in a predefined distance इन फ्रंट ऑफ द रोबोट। एक्चुअली हमारा जो एमीटर होता है जो वेव को एमिट करता है उसका प्री डिफाइंड पाथ होता है। मेनली हम ये कह सकते हैं कि हमेशा ही अपने ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही वेव को एमिट करता है। और अल्ट्रासोनिक वेव रिसीवर इज ऑल्सो प्रोवाइडेड इन फ्रंट पोर्शन ऑफ द रोबोट। अभी जैसा कि हमने कहा कि हमारा जो अल्ट्रासोनिक जो वेव रिसीवर होता है वो भी हमारा ट्रांसमीटर के साथ साथ उसको भी हम रोबोट के फ्रंट पोर्शन पे ही उसको हम इनबिल्ट करते हैं। रिसीविंग द रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासोनिक वेव रिसीवर फ्रॉम द ऑब्स्टेकल। तो इसका जो रिसीवर का जो वर्क होता है ये रिसीव द रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासोनिक वेव विच रिसीव फ्रॉम द ऑब्स्टेकल या which are reflected from the obstacle. The reflected pulse or detection pulse is measured to get the distance between the robot and the obstacle. तो जो हमारा रिफ्लेक्टेड वेव आ रहा है इसको हम डिटेक्शन पल्स की तरह भी हम बोल सकते हैं। तो अगर हम इसको इसके हेल्प से हम डिस्टेंस बिटवीन द रोबोट एंड ऑब्स्टिकल को मेज़र करते हैं। फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर, अगर आपका ट्रांसमीटर अगर आप ट्रांसमीटर से वेव जा रहा है ऑब्स्टेकल तक तो वो डिस्टेंस अगर हम x मान लेते हैं एंड रिमेनिंग रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर वो डिस्टेंस आपका x होगा। तो 2x इज इक्वल टू सिंपल फार्मूला बाय यूजिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, देन 2x इज इक्वल टू व्हाट इज द स्पीड ऑफ ultrasonic wave and how much time is taken to cover the distance 2x. So simply we get the distance between the robot and the obstacle. तो हम जब माइक्रो कंट्रोलर यूज करते हैं तो हमें उसमें ये प्रोग्राम करना होता है कि कितने डिस्टेंस तक हमें उस रोबोट को ऑब्स्टेकल से दूर रखना है या कितने डिस्टेंस तक हमारा ऑब्स्टेकल उसके नज़दीक आ सकता है। फिर वो सेंस करेगा, सेंस करने बाद वो ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम एक्टिव होगा, फिर वो ब्रेक लगाएगा, फिर अपने पाथ को वो डाइवर्ट करेगा। डिपेंड अपॉन किस तरीके से हमने प्रोग्रामिंग किया हुआ है। द PIC
18F452 simply microcontroller है. It used to control the DC motor based on the detection pulse information, and the DC motor in turn automatically control the braking of the robot and change direction when obstacle find. तो ये सिंपली आपका फिगर है, या कह सकते हैं दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द ऑटोमेटिक रोबोट कंट्रोल. हियर वी कैन सी दैट माइक्रो कंट्रोलर and battery which is used to supply the voltage to all the system, and ultrasonic sensor and LCD, and the motor driver which is used to drive the DC motor. And here we see only the two motor, but we are taking the front view of the robot. We look only the two wheel. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि किस तरीके से हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर की हेल्प से हम कोई भी अगर रोबोट के पाथ में अगर आपका ऑब्स्टिकल आता है तो फिर हमारा रोबोट ऑटोमेटिक ब्रेक को एक्टिव करता है, एंड देन उसके बाद हम पाथ को वो डाइवर्ट करता है. तो जो फिगर मैंने ब्लॉक डायग्राम दिखाया थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दूँ मैं इसको. When the robot is going on the desired path, the ultrasonic sensor transmits the ultrasonic wave continuously from its sensor head. यहाँ पे सेंसर हेड का नाम दिया गया ट्रांसमीटर को. तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि हमारा जो अल्ट्रासोनिक सेंसर का जो ट्रांसमीटर होता है वो ट्रांसमिट द अल्ट्रासोनिक वेव कॉन्टिन्यूसली फ्रॉम सेंसर हेड. Whenever an obstacle come ahead of it, ultrasonic wave are reflected from an object. If any object come in front of the robot, then ultrasonic wave reflected from that object, and that information is passed to the microcontroller, and the microcontroller control the robot. Robot means simply we can say that the motor based on the ultrasonic signal. Then this is all about the automatic robot control by using smart sensor, or we can say that this is the sensor is called ultrasonic sensor.